अम्मा आप मेरे हिस्से का प्यार भी ना मरियम को दे देती हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई भला। क्यों मैं उसे तुम्हारे हिस्से का प्यार दूंगी? उसका तो अपना ही हिस्सा बहुत बड़ा है। पता है भाई बेचारी कैसे कैसे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया उनको? कुछ नहीं बताया नौशीन ने, बस उसका बुरा हाल है। ओ बेचारी। क्या हो गया है? पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है आपने। चुप कर जाओ, तुम्हारी सास का इंतकाल हो गया है। क्या? आसिफ भाई से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनकी ना नजर भाइयों वाली नहीं है। हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं घर में, कहीं पे भी निकलो ऐसे लगता है हम घर में नहीं चौराहे पे बैठे हुए हैं। अब हमारा घर कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि हम सब अपने अपने कमरों में जाके छुप कर बैठ जाएं। मुझे इश्क की इबादत करने दे। नौशीन, नौशीन बेटा, तुम अकेले हो घर पर? दरवाजा भी खुला हुआ था। आयास या तुम्हारी भाभी को तो रुकना चाहिए था ना तुम्हारे पास। नहीं, वो तो कल रात को ही चले गए। और वैसे भी खाला, मातम वाले घर में किसका दिल लगता है। अच्छा चलो आओ खाना खाओ। हे, बहुत ही पत्थर दिल है तुम्हारा भाई। माँ को हमारे 36 घंटे नहीं हुए और बहन को अकेला छोड़कर बीवी के पल्लू से जाके बंधा है। खाला मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और आयास तो शादी से पहले ही अपने ससुराल का हो गया था। जब भाई बेहिस निकले तो भाभियों से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होता। फिक्र तो मेरी अम्मी को करनी चाहिए थी ना, और देखे वो भी बेवफा निकली। कल तक उनको मेरी शादी की पड़ी हुई थी, और आज कब्रिस्तान के कोने में जाकर सो गए। कब्रिस्तान गई थी? नहीं, मेरा जाने का बहुत दिल है। उनका आखिरी घर देखना चाहती। जाऊंगी, हिम्मत वाली हो जो अकेली कब्रिस्तान जाओगी। मैं तो ऐसी जगह जाऊं ना तो मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है, वरना मैं जरूर तुम्हारे साथ जाती। चलो अब खाना खा लो, रोना बंद करो, हिम्मत करो। और मैंने तो शुरू से ही तुमको बहुत देखा है, तुम बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाली लड़की हो। अपनी अम्मा का सहारा बनी थी ना, अब तुम्हें खुद अपना सहारा बनना है। अपने काम में दिल लगाओ, ऐसे घर बैठी रहोगी ना तो ये गम खा जाएगा तुम्हें। और तुम्हारा तो काम भी बहुत रौनक वाला है, कल से ही काम पर जाओ तो दिल लगा रहेगा, ठीक है? नौशीन, बस बस चलो जाओ, मेरी तीमारदारी छोड़ो, अब अपने अपने काम करो। मरियम, बहुत ऑफिस की छुट्टियां हो गई हैं तुम्हारी। अब मैं ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। जो मुश्किल वक्त था वो तो गुजर गया। तुम अपने ऑफिस जाओ बेटा, देर तो हो गई है लेकिन फिर भी पूरी छुट्टी तो नहीं करो ना। जाओ, शाबाश। हाय अल्लाह, मेरी शक्ल क्या देख रही हो?
जाओ ना, लेती रहो। सिप्तैन, आप आए, आप अंदर आए प्लीज। आज वालेकुम अस्सलाम, बैठे। बेटा मैं चाय लेकर आती हूँ। शुक्रिया आपको। कैसी हैं आप? कैसा होना चाहिए? पहले से बहुत बहादुर और समझदार। अच्छा, मजाक कर लेते हैं। अम्मी भी ऐसे मजाक करते करते इस दुनिया से चली गई। देखिए नौशीन, ये जो माँ होती है ना, इसका कोई नेमुल बदल होता नहीं है। बहुत याद आएंगी, उनकी गोद भी याद आएगी। आप उस गोद में छुपना चाहेंगी, लेकिन गोद आपको अब मिलेगी नहीं दोबारा। ये कमी तो हमेशा हमेशा के लिए अब हो गई है और आपको इस कमी के साथ ही जीना होगा। आई एम सो सॉरी। सिप्तैन, अम्मी बिल्कुल अचानक चली गई। कोई बात तो करती, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और कल से मुझे उनकी एक एक बात याद आ रही है। कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसको मैं सोच के आगे बढ़ सकूं। अपने साथ जाते जाते वो सब कुछ ले गई। अगर जाने वाले हमें इशारा कर देते तो हम जाने कहाँ देते। आप खुद को अकेला मत समझे, हम सब आपके साथ हैं। बल्कि अयाज और अनम को यहाँ होना चाहिए या फिर आपको उन दोनों के साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर में ठीक हूं, अपनी अम्मा की यादों के साथ और उनकी चीजों के साथ। उठते बैठते उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। ये सहारे, ये बातें सब झूठी हैं सिप्तैन। और आपको कोई जरूरत नहीं किसी से मेरे लिए बात करने की, प्लीज। सबसे बदगुमान नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं अनम मूडी है, उसकी दोस्ती नहीं होती किसी से आसानी से, लेकिन खैर बहरहाल अयाज की पहली जिम्मेदारी आप है। सिप्तैन, आप मेरा एक काम करेंगे? जरूर, बताएं, कुछ चाहिए? आप मुझे कब्रिस्तान ले चलें, अगर आपको बुरा ना लगे प्लीज। उसमें बुरा मानने की क्या बात है? सूनर और लेटर हम सब नहीं जाना है वहां। जरूर ले चलूंगा, लेकिन एक वादा करना होगा आप, और वो ये कि आप बस दूर से फातिहा पढ़ लेंगे, अंदर में जाएंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। बिल्कुल। अम्मा, आपको मरियम की नौकरी की इतनी फिक्र ऐसे हो रही थी जैसे अगर मरियम नौकरी पे नहीं जाएगी तो इस घर में राशन आना बंद हो जाएगा। वैसे आपने बहुत सर चढ़ाया हुआ इस लड़की को। इतने नखरे तो कमाऊ पूत बेटों के नहीं उठाए जाते जितने आप इसके उठाती हैं। एक बात बताएं, किसी को इस घर में मरियम की फिक्र ही नहीं है? जवान जहान लड़की है,
कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, किसी को नहीं पता होता। मुझे एक बात बताएं, सारी जिंदगी क्या मरियम को घर बिठा के रखना है? सारी जिंदगी उसकी कमाई खाने का इरादा है क्या? बस कमल, बस कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतना जहर कहां से आ गया है। ऐसा करो, ये जो जहर है ना तुम्हारे अंदर, इसको एक ही बार निकाल दो, ताकि तुम भी इस अजियत से आजाद हो जाओ और मैं भी। क्यों ना हो मेरे अंदर जहर? सारी जिंदगी सब्र को मैंने जहर की तरह घूट घूट पिया है अम्मा। सारी जिंदगी आपने मेरी हक तलफी की। आपने और नजीब भाई ने मिलके मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे बेइज्जत करा दी। मेरे बेटे को अछूत समझ के इनकार कर दिया। मेरे बच्चे का खानदान छोटा था, या मेरा बेटा आप लोगों के लायक नहीं था, या मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बन ना सका, तो इसमें मेरा क्या कसूर था अम्मा? क्यों आप लोगों ने मेरी शादी ऐसे जाहिल लोगों पे कर दी? क्यों आपने मुझे इतनी दूर जाने पर रुखसत कर दिया जहां मेरा दम घुटता है? कमल, अपनी नालायकी और बदनीयती का इल्जाम मुझ पर मत दो। कितनी दफा तुम्हें समझाया था, अपने बच्चे पर तवज्जो दो, दूसरों के बच्चों की तरफ क्यों देखती हो? अव्वल तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, अब अगर आ ही गई हो तो अब काफी दिन रह लियो ना। अब जाओ। वाह अम्मा, आप तो मुझे यहां से जाने का ऐसे कह रही हैं जैसे ये मेरा नहीं, किसी गैर का घर। ये घर अब्बा का था ना, अब्बा के बाद भाई को मिला, तो मेरा हिस्सा कहाँ है? हाँ, तुम्हें तुम्हारे हिस्से से ज्यादा देकर रुखसत किया था। अरे जी माँ जी, माँ जी संभालिए खुद को, क्या कर रही हैं आप? कमल, कोई वक्त है ये माँ जी से इस बात पर बहस करने का? पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें भी कभी कभी। भाभी आप तो रहने ही दे। आप लोगों ने मेरा दिल दुखाया है। अगर मेरे बेटे में कोई कमी होती ना, तो आप इनकार करती तो मुझे समझ में आ जाता। मेरे आसिफ का तो दिल टूट गया। वो बेचारा तू सारी दुनिया से कट के एक तरफ होके बैठ गया है। क्या करूं मैं? हाँ, मैं माँ हूं ना, इसलिए उसके दिल की बात समझ सकती हूँ, लेकिन आपके इनकार ने जो चोट मेरे दिल पे लगाई है ना, उसका दर्द बार बार होता है। मरियम उसके बापू की बेटी है, पहला हक तो उसी का है। कमल चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। माँ जी की तबीयत बड़ी मुश्किलों से संभली है, तुम उन्हें फिर टेंशन दे रही हो। हाँ हाँ, इस घर में तो सारी टेंशनें मेरी वजह से है। लेकिन भाभी एक बात याद रखिए, मेरे बेटे के दुखी दिल से अगर बद्दुआ निकल गई तो फिर आपकी मरियम कभी खुश नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। ये याद रखिएगा मेरी बात। तुम फिक्र ना करो, मरियम ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, उसे किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। जी माँ जी, ऐसे ही होगा। ये तो समझ में नहीं आता क्या हो गया ऐसे, बस
अल्लाह से यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला इस कमल को हिदायत दे और मेरी बच्ची पर अपना करम करे। पता नहीं क्या लिखा है मेरी मरियम के नसीब। मेरी मरियम के नसीब में सब अच्छा लिखा होगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और नजीब से भी इस बात का जिक्र मत करना। आप आराम कीजिए माँ जी। चलो साइट के इनिशियल डिटेल फोटोज तो निकाल लिए हैं मेरी टीम ने। आई थिंक इनिशियल डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी होंगे। क्या ख्याल है मरियम? जी मैम, पिक्चर्स तो हेल्प कर लेंगी, लेकिन एक आर्किटेक्ट को सारी इमेजेस जो है वो अपने माइंड में कैप्चर करनी पड़ती हैं, जो कि मैं कर चुकी हूँ। वेरी स्मार्ट। मैं पहली दफ़ा सिप्तैन को इतना अच्छा टीम वर्क में काम करते हुए देख रही हूँ, वरना इससे तो आदत थी हमेशा क्रेडिट अकेले लेने की। बड़े झगड़े हुए हैं हमारे। नो पर्सनल डिस्कशन प्लीज़। वक्त बदला है और मैं भी बदल गया हूँ। इस वक्त मेरा फोकस ये है कि मेरी टीम ग्रो करे, मेरी फर्म ग्रो करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी लोग उसी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत आगे निकल जाते हैं। ये भी एक नुकसान ही है टीम वर्क का। हाँ, मैं सबको तो नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किसको रोक सकता हूँ यहाँ पर। एज फार एज योर प्रोजेक्ट इज कंसर्न, तुम परेशान नहीं होना। काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ स्मूथली आगे बढ़ेगा और कोई डिले नहीं आएगा। जानती हूँ मैं, तुम अपनी कमिटमेंट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। शायद तुम्हारी यही सच्चाई और तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारे काम को इतना अच्छा बनाती। और शायद तुम्हारी इन्हीं चंद आदतों की वजह से मैं बार बार तुम्हारे सामने आ खड़ी हूँ। तो वरना मार्केट तो खैर बहुत बड़ी है, हमारे साथ काम करने के लोग हमेशा ही डेस्परेट रहते। थैंक यू। अम्मी चाय। हाँ। ये पप्पा को क्या हुआ है? अभी चाय देने गई तो सर पकड़ के बैठी हुई थी, कहती तुम लोगों के घर का चाय पानी अब हम पर हराम है। मैं और मेरा बेटा अपना बंदोबस्त कर लेंगे, कोई एहसान करने की जरूरत नहीं। रहने दो, हमेशा से ऐसी है। अभी मूड ठीक हो जाएगा, चाय पी लेगी खुद ही। मम्मी अभी तो दादू आई हैं घर हॉस्पिटल से, और पप्पो ने इतना मुंह बनाया हुआ जैसे इतने दिनों से वो खुद बीमार थी। मुझे तो लगता है वो तो खुशी नहीं कि दादू घर आई हैं। तुम बस कर दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बड़ों के बीच में बोलने की। तुम अपने काम से काम रखो। अच्छा खैर अम्मी, वो अपिया का फ़ोन आया था, वो कह रही थी मैं किसी साइट विजिट पे जा रही हूँ शहर से थोड़ा सा दूर, तो घर आते आते देर हो जाएगी। अब्बू को बता दिया। इसे भी आज ही देर से आना था, इसीलिए तो मुझे इसका ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी इधर कभी उधर, दफ्तर में बैठकर कोई काम ही नहीं कर सकते ये लोग। अम्मी साइट विजिट पे तो जाना ही पड़ेगा ना, नक्शा बनाने से पहले जगह तो देखनी है। इसीलिए ये नक्शेबाजियों वाले काम सिर्फ मर्दों पर ही जचते। तो तुम्हारी फुप्पो का दिमाग वैसे ही गर्मी फूंक रहा है, ऊपर से ये देर से आएंगी तो और बातें बनाएंगे वो। अम्मी देर का मतलब आधी रात थोड़ी होता है, और उन्हें पता है आप परेशान होती, इसलिए उन्होंने फ़ोन कर दिया। अल्लाह खैर करें बस। और बात सुनो, अब जब तक तुम्हारी फुप्पो यहाँ है ना, तुम दोनों ज़रा ध्यान से रहना। कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए कि वो बातें बनाने का मौका मिले उन्हें। जी अम्मी मुझे याद है। वो क्या था, हाँ पहले बोलो नहीं, पहले तोलो फिर बोलो, मतलब चलने से पहले भी सोचो, और ऐसे नज़र झुका कर चलो, और कोई कुछ पूछे तो जी हाँ करके जवाब दो। सुधर जाओ तुम, बहुत बोलने लगी हो। तुम्हारे अब्बू और दादो के लाड प्यार ने ना तुम दोनों बहनों को बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। चलो जाओ, जाकर देखो दादी जाग गई है या नहीं। यखनी बनानी है मुझे उनके लिए। ठीक है। नाम लोग के घर जाए। मामू का घर यहाँ नहीं है बेटे, किराया लगता है, पैसे लगते हैं। हम बोर हो रहे हैं, वहाँ पर मजा आता है। समझ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी बात?
बिल्कुल मेरा दिमाग में ना आज ताकत नहीं है। आप लोग कमरे में जाके खेलिए, चलिए जाए फिर चलो। क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो बच्चों को? पर क्या करूं, हर वक्त मामू के घर जाने की रट लगाए रखते हैं। हाँ तो तुमने ये आदतें बिगाड़ी ही नहीं है, अब भुगतो। तुम्हारा क्यों मूड खराब है? यार मैं बस तंग आ गया हूँ बाइक और बसों के थके खाकर। बाइक भी रास्ते में खराब हो गई थी, जो तनख्वाह के पैसे बचे थे वो भी उस पर लग गए। खराब हो गई? अभी तो मिली है दफ्तर से नहीं। हाँ तो बाइक है, खराब हो जाती है, इसमें क्या है? बाइक नहीं, किस्मत ही खराब है। तुमसे कितनी बार कहा है कि घर पे बात करो ताकि कुछ हालात बदलें, लेकिन तुम्हारी सुई ना आप ही पर जाकर रुक जाती है। तुम्हारी आप ही इतनी आसानी से तुम्हें हिस्सा लेने नहीं देंगी। कब तक सोच सोच कर कदम रखती रहोगी? देखो, सोचने का वक्त गया, अब होश से काम लो और जो असल हथियार है उसे काबू में करो। सिप्तैन, देखो, हिस्सा देने का काम सिप्तैन का है। अभी तक तुमने जितनी भी बातें की हैं आप ही से, वो बेअसर गई। मैं तुम्हें 100% यकीन दिला रहा हूं कि तुम्हारी बातों का असर जरूर होगा उसमें। अब तुम खुद सोचो कि जो एक बहन को घर और गाड़ी दे सकता है, वो तुम्हें यहां से निकाल नहीं सकता क्या? सिप्तैन की डोर आप ही के हाथ है। हर वक्त कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। देखो, रुकावटें हर जगह आ जाती हैं, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता खुद निकालना पड़ता है। बस कोशिश करते रहो। ये टाइम वेस्ट नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी में इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था। प्लीज चलते हैं यहाँ से। मरियम, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो गुजर गई तुम्हारे बिना, वो क्यों गुजर गई? क्या हो गया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इश्क की इबादत करने दे। सर आगे कॉर्नर पे मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। आप मुझे एग्जैक्ट जगह बता दें, कोई मसला नहीं है, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। अरे नहीं सर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आगे रोड टूटी हुई है, आपको तकलीफ होगी, गाड़ी भी ख़राब हो सकती है। मैं पैदल चला जाऊँगा, कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा उससे चला जाऊँगा। लेकिन अब्रार साहब, आप जा कहाँ रहे हैं? तो काफ़ी सुनसान सी जगह लग रही है। बस यहाँ मेरे जजाद भाई का घर है, उससे एक बहुत ज़रूरी काम था। अब यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मौके से फ़ायदा उठा लूँ, इसलिए यहाँ ड्रॉप हो रहा हूँ। आप क्या कहती हैं, फिर अबरार साहब को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ना चाहिए या बस यहाँ ही उतार दूँ? अच्छा तो नहीं लगता ही हूँ बीच रास्ते में छोड़ना, लेकिन आपकी मर्जी है। अच्छा डोंट वरी, हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। सर बस ये मैं कह रहा हूँ ना, रोड बहुत ख़राब है, आप मुझे यहीं छोड़ दें। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वेलकम, खुदा हाफिज़। अम्मा, बातें घर में इतनी खामोशी हो रही है, मरियम भी नजर नहीं आ रही और हया भी ना कमरे में छुप के बैठी हुई है। वैसे भाभी ने ना अपनी बेटियों को बहुत छूट दे के रखी हुई है, सारे काम तो वो खुद कर लेती है। बेटियों से भी कराया करे ना, कुछ खाना वाना पकाना सिखाए। कल को ससुराल जाएंगी तो नाक कटवाएंगी माँ की। लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। कमल, हर वक्त नाक कटने की जिम्मेदारी लड़कियों पर नहीं डालते। कुछ गलतियां माँ बाप भी करते हैं। जैसे तुम्हारी तरबियत में मुझसे कुछ कमी रह गई,
जिसकी सजा मैं रोजाना भुगतती हूँ। आपको तो मौका मिलना चाहिए अम्मा मुझे बातें सुनाने का। ऐसा क्या किया है मैंने जो आपकी नाक कट गई? कौन सी गलती की है जिसकी सजा भुगत रही हैं आप? क्या गलत कह रही हूं? क्या यह सच नहीं है कि लड़की को चाहे कितना ही पढ़ा लिखा ले, दुनिया के रिवाज उनके लिए नहीं बदलते? कमल, खुदा के लिए दुनिया के रिवाज, दुनिया की लड़कियां, मेरी बच्चियों को इस दलदल में मत घसीटो। मुझे तो बस फिक्र हो रही थी मरियम की कि वो नजर नहीं आ रही। क्या दफ्तर से नहीं आई है अभी तक? कितना बड़ा शहर है और वो इतनी सी बच्ची। आप खबरें नहीं सुनती हैं? आए दिन क्या क्या खबरें आती रहती हैं। कभी ये छिन गया, कभी हादसा हो गया। बस इसीलिए पूछ रही थी मैं तो। जहरा को फोन आ गया था उसका, ऑफिस के काम से गई थी, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई है। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, तो दफ्तर से अकेली आ रही है या कोई है दफ्तर वाला उसके साथ? अच्छा कमल, अब बस कर दो। उसके दफ्तर के हालात जानने के लिए हमने यहाँ पर कोई कैमरे नहीं लगाए हुए। चले, अल्लाह खैर करे, जल्दी से आ जाए। वैसे अम्मा, आप लोगों को ना इतने मुश्किल काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी उसे। पता नहीं कैसे कैसे मर्दों के साथ काम करना पड़ता होगा मेरी बच्ची को। छोटी उम्र की है, शक्ल की भी प्यारी है, पता नहीं कैसी कैसी नजरें पड़ती होंगी मेरी बच्ची पे। एक काम करोगे मेरा, जरा जाके मेरे लिए सर दर्द की दवा ला दो। मेरे सर में पहले दर्द हो रहा था और तुमने बोल बोल के मजीद बढ़ा दिया है। जाओ। लड़की प्लीज। तो अब ये हम यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ रुक जाते ना थोड़ी देर प्लीज। हाँ, लेकिन क्यों? I mean, हमें ऑलरेडी देर हो रही है और आपको पता है मैं घर देर से नहीं जा सकती, अम्मी परेशान हो जाती हैं बहुत। आप ठीक कह रही है, मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि यू आर सेफ, और फिर उसके बाद उन्हें टेंशन नहीं। बिल्कुल नहीं, आपके साथ होने तो ज़्यादा मसला है। मरियम, आपको जो भी कहना है आप मेरे मुंह पे कह सकती है। मेरा वो मतलब नहीं है, सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हम टाइम वेस्ट किए बगैर निकल जाते हैं। आपको पता है कि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। Exactly, that's my point, इसीलिए रुकाऊंगे, ट्रैफिक से बच जाएंगे। कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ी सी भूख भी लग रही है मुझे, और चाय भी पी लेंगे। चाय? चलो इट्स ओके, भूख तो बर्दाश्त करने की आदत है मुझे। हम चलते हैं, मैं मैनेज कर लेता हूँ और तुम्हें टाइम पे पहुँचा देता हूँ घर। लेट्स गो। एक काम करते हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं कि आप ड्राइव करते हुए खा सकें, इससे टाइम भी बच जाएगा। मैं लेके आती हूँ। चुपके से मेरे दिल में हो आई, दिल से नहीं पीछे रेल में देख लेते हैं उतरते हुए। इट्स ओके। नजरें झुका के सीने से दिल को चुराना, तेरी अदाएं मेरी निगाहें बरसों में देखी तेरी ही राहें। मुझे इश्क जिक्र तू करने दे, अपनी चौखट पे मरने दे। हेलो जी अम्मी। मरियम, कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं पहुंची हो? अम्मी, मैंने हया को बताया था कि मैं यहाँ साइट विजिट के लिए आई हुई हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से देर हो गई। बस आप दुआ करें कि यहाँ से ज़रा ट्रक वगैरह हट जाएं तो मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँगी। मेरे दुआ करने से क्या होगा? कोई नई सड़क बन जाएगी वहां पर।
तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि जल्दी घर आया करो, और ऐसा काम लेती क्यों हो जिसकी वजह से शहर से बाहर सफर करना पड़े तुम्हें? तुम अकेली हो क्या? कौन कौन है तुम्हारे साथ? अम्मी मैं अकेली कहाँ हूँ, वो सिप्तैन सर है ना मेरे साथ। तो हेलो, उनकी बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। हेलो अम्मी। ओह, तो मोहतरमा मरियम साहिबा शहर से बाहर, वो भी जाहिर है अपने उसी सिप्तैन सर के साथ गई होगी। जब जिंदगी में इतने मजे करवाने वाला हर वक्त साथ साथ हो तो आसिफ की रूखी फीकी मोहब्बत क्या खाक समझ आएगी। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे हिस्से की डांट खाऊंगा। मुझ पे कर्ज रहा। आप क्या ऐसे ही सबके कर्जे अपने जिम्मे लेते रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं जिंदगी भर के लिए। दिल से, हक से। सिप्तैन, सिप्तैन आप ठीक है? सिप्तैन आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो नहीं लगी ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आई थिंक आपको काफी चोट आई है। सिप्तैन आपका तो खून निकल रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है, कोई मसला नहीं है। आप एक मिनट ये पकड़ के रखिए। ओके ओके ओके। इसको पकड़े। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक, लेकिन मेरी गलती, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ये सब छोड़े आप। तो थैंक गॉड पुलिस आ गई। चलो यहाँ से निकले, चलो लेट्स गो। बात सुने, आपको पता है ना कि मरियम अभी तक घर नहीं आई है। इतनी देर हो गई, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जो उसे इस इंजीनियरिंग की डिग्री की इजाजत दे दी आपने। मुझे क्या पता था इतनी ख्वारी उठानी पड़ेगी उसे। अरे भाई, दुनिया का कोई भी काम करो मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। और फिक्र ना करो, वो मुझे बता के गई थी कहीं साइट पे आज विजिट करने जाना था, बस ये जरा शहर से बाहर कोई निकली है। हाँ, और आपने जाने दिया उसे, जबकि आपको पता है कि कमल घर में है। शाम से मेरा दिमाग खाया हुआ उसने। अरे भाई, उसे तो तुम नजरअंदाज ही कर दिया करो। नजीब साहब आपकी बहन है, खुद को नजरअंदाज होने कहाँ देती है वो। हर वक्त मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती है। आज तो माँ जी से भी उसकी तकरार हो गई। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं माँ जी की तबीयत ना बिगड़ जाए। फिक्र ना करो, हमें अपनी बच्ची पे एतबार करना चाहिए। और देखो ना, ये तो खुशी की बात है कि इतने जूनियर लेवल पे इतने बड़े प्रोजेक्ट को असिस्ट कर रही हो। आप तो उसकी तरक्की पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमारा बेटा हो वो। बेटे और बेटी में कभी फर्क किया है हमने? ये तुम कैसी सोच को अपने दिमाग में जगह देती। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए वो। आने वाले वक्त का पता नहीं होता। अच्छा, फोन दे जरा मुझे। ये
देखे देखे, ये लड़की हार्ट अटैक कराएगी मेरा, फोन बंद आ रहा है इसका। यही फर्क होता है लड़के और लड़की में कि लड़की घर से जाए तो हजारों खच्चे जन्म लेते हैं। घर की तरफ वापसी में होगी, अभी वक्त ही क्या हुआ है मुझे बताओ, ये 9 बज रहे हैं। हाईवे पे होगी, वापसी के सफर में होगी, रश होता है, हो सकता है कहीं सिग्नल ना मिल रहा हो, मैसेज मिलते हैं, हमें कॉल बैक कर लेगी। तुम भरोसा तो रखो। अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। अब भरोसे की क्या बात है, मैं कौन सा शक कर रही हूँ उस पर। मुझे तो लोगों की बातों से डर लगता है बस। मैं लोगों के डर से अपने बच्चों पे रोक टोक तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है। देखो यार, दुनिया समझने के लिए दुनिया बरतनी पड़ती, समझे मेरी बात? और शायद हमारे माँ बाप की तरबियत में यही कमी रह गई थी, जो कमल आज ऐसी है, चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाती। अच्छा, आप फोन मिलाएं दोबारा। नहीं है मिलाने की जरूरत, आ जाएगी। कब किया था आपने मैसेज? अभी तुम्हारे आने से कुछ 10-1 मिनट, ये मैं दिखाता हूँ ना तुम्हें, मैसेज दिखाता हूँ और इसके साथ टाइम, ये टाइम देख, तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले किया। सल्ला करें खैरियत से घर आ जाए। आ जाएगी बाबा, आ जाएगी। क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रुक गए? बस 2 मिनट रुकना था। आई थिंक हमें टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं? ये टाइम वेस्ट नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी में इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था। प्लीज चलते हैं यहाँ से। मरियम, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो गुजर गई तुम्हारे बिना, वो क्यों गुजर गई? क्या हो गया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी आपसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज आप चलें यहाँ से। ये टॉपिक नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। जवाब नहीं दोगी? इस सुनसान वीरानी सड़क पर अब इन चीज़ों का जवाब अब आप मुझसे लेंगे? मुझे लग रहा है कि चोट आपके सर पर नहीं, आपके दिमाग तक पहुंच गई। अब आप प्लीज यहाँ से चलें, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं गए ना तो मैं आपको यहाँ पर छोड़कर खुद अकेले चले जाऊँगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी चोट की इतनी परवाह क्यों है? इंसानियत के नाते। सर, अब चलो मान लो ये तो झूठ है। देखो, कुछ रिश्ते इतने मोतबर होते हैं जो बिना सोचे समझे बन जाते हैं, और मेरे दिल ने भी तुमसे ऐसा ही रिश्ता बनाया है। सच कह रहा हूं मैं चाहता हूं कि बस वक्त ऐसी तरह थम जाए, यही रुक जाए, और मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा के लिए हो जाए।